जय श्रीमन्नारायण। चिंतामणिलोक सुख सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूज्य महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हम सबको भी प्रदान करें। सूज्य महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमोदित हो गए और बोले, हे शौनकादि ऋषि, आप सबके मन में मेरे प्रति इतना स्नेह है, इतना उदार है, तो अब हम समस्त शास्त्रों के सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को ही समाप्त कर दे। इसलिए सावधान होकर के सुने। सूज्य महाराज कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। मृत्यु प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। संसरति इति संसारः, ये सरकता रहता है। हम कितना भी पकड़ने का प्रयास करें, किंतु हमारे पकड़ में नहीं आता है। तो संसार सरक रहा है, हम समझ रहे हैं कि हम पकड़े हैं। तो इस संसार के भय को समाप्त कर देने के लिए कली काल में महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को प्रकट किया। कालव्यालमुखग्रास त्रास निरणा सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं, कीरेण सूकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने संसार वालों को वही दिया जो उन्हें आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ। ये मनमुखी फल नहीं है। जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ वही संसार वालों को दिया। महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय ही उपस्थित हुआ। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। परीक्षित जी महाराज अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। तब महामुनि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा भय मुक्त कर दिया। पर ऋषियों, जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हुए, सभी देवताओं को पता चल गया और सारे देवता सुधा कुंभम गृहीत्वैव दैवास्तत्र समागमनम, सारे देवता अमृत का कलश लेकर आए और महाराज सुखदेव जी के समीप रख करके प्रणाम किया और कहा, महाराज, जैसे ही हम लोगों को पता चला है कि महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है और 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया है और आप इन्हें भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, पता लगते ही महाराज हम लोग अमृत का कलश लेकर के आए। ये अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और जो इन्हें कथामृत सुनाने जा रहे हैं सो हम देवताओं को पिला दीजिए। महाराज, प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, जो इन्हें कथामृत सुनाने जा रहे हैं वो हम सब देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोले, ये देवता परमार्थी कब से हो गए? इस मृतलोक में आए दिन मरते रहते हैं, न बुलाए देवता अमृत का कलश कैसे लेकर के आ गए? प्रस्ताव तो एक तो रखा, महाराज परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए। किसी के फायदे की बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो पहला तो फायदा बताया महाराज परीक्षित का
ये अमृत इनको पिला देंगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और जो इन्हें कथामृत पिलाने जा रहे हैं सो हम देवताओं को पिला दीजिए। किसी को कांच का टुकड़ा दे करके और उसके बदले बहुमूल्य मणि मांगा जाए तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। अरे विनिमय बराबरी की वस्तु की होती है, वही तुम्हारी वस्तु वही हमारी वस्तु, चलो अदला बदली कर लेते हैं। परंतु कांच और मणि में तो कोई बराबरी नहीं। इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया सुखदेव जी महाराज। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिन्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। जहाँ ब्रह्म समान वक्ता हो और विष्णु समान श्रोता हो, उनको संसार में कौन ठग सकता है। सारे देवता ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत किए, देखिए महाराज, हम देवता होकर के और हरि कथामृत से वंचित और मानवों को इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा देखो, परीक्षित को सुनने का परिणाम क्या होता है। जब महाराज परीक्षित को परम गति प्राप्त करते हुए देखा तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। आखिर इस भागवत की क्या विशेषता है। तो एक पल्ले पर तराजू पर तौल करके देखा तो एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे तरफ अनेकानेक धर्मशास्त्रों को रखते गए। पर जब उठाया तो क्या हुआ, लघुन्यम्न्यानि जातानि गौरमेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम्